समझने की कोशिश करिए। कौन कहता है जहां में आजिज़ी माँ बाप है, कौन कहता है जगह में आजिज़ी माँ बाप है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप है। शेर समाप्त करिएगा कि जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, कि जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, अरे गुलशने कुदरत की ऐसी ताजगी माँ बाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। और शेर मुलाज़ा फरमाइएगा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि भेज कर, ये शेर उन लोगों के लिए है जो माँ बाप से चिढ़ते हैं या तो खुद घर छोड़ के चले जाते हैं या फिर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, मुलाज़ा फरमाइएगा कि भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो, भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो। अरे भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो, क्यों कि ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप है। ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप है। और आखिरी शेरी मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। सुभान। कि जिंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए। क्या बात है यार, माँ बाप बहुत प्यारा की नजरों में बच्चे क्या होते हैं माँ बाप ही बता सकते हैं। अगर बच्चे को हल्की खरोंच लगती है ना तो माँ का दिल तड़प जाता है, बाप बेचैन हो जाता है। शेर सुनिएगा कि जिंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, जिंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, जिंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए। अब तो समझो, अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। अब तो समझो, अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम जल्ला शाना कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। चंद जुमलों के बाद फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है इसी आयत करीमा में, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप से तुम उफ तक ना कहो और उनको झिड़को भी ना। इसी आयत में अल्लाह और इरशाद फरमाता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप से तुम नरमी से बोलो, माँ बाप से तुम मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तबारक व तआला ने
अपनी इबादत के बाद कुरान अजीम में कई मकामात पर माँ बाप की अजमतें बयान फरमाई। ये कुरान बोल रहा है। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, ये कुरान कहता है। हमारे हालात क्या हैं मैं अभी बताऊंगा आगे बढ़ते बढ़ते। अब जब कुरान ने कह दिया कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप से उफ तक ना कहो। बसा औकात आप लोग देखते होंगे कि माँ या बाप अगर अपनी औलाद से किसी काम के लिए कहते हैं तो कुछ औलाद या कुछ लड़के कुछ बच्चे अपने माँ बाप से उफ या उनसे मना कर देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होता, बड़े भाई से करा लो या छोटे से करा लो। प्यारो कुरान इसके लिए भी मना फरमाता है कि माँ अगर आपसे किसी काम को कहें तो अपने माँ बाप से उफ भी ना कहो, किसी काम को मना ना करो, बल्कि माँ बाप जिस काम का हुक्म दे आप माँ बाप के हुक्म पर खरे उतर जाया करो। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो। आगे अल्लाह ने ही कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम जब भी अपने माँ बाप से कलाम करो, जब भी अपने माँ बाप से बातें करो, जब भी अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो तो नरमी के साथ बोला करो, मोहब्बत के साथ बोला करो। आज हमारे मुआशरे में क्या नहीं है, आज हम कितने नौजवान लड़कों को देखते हैं कि वो अपने माँ बाप से जब हम कलाम होते हैं, अपने माँ बाप से जब गुफ्तगू करते हैं, अपने माँ बाप से जब बातें करते हैं तो कितने लड़कों को देखा कि तेज आवाज में बोला करते हैं, इस कदर तेज आवाज में बोला करते हैं कि कभी कभी हमने माँ की आंखों में आंसुओं को देखा है, कभी कभी हमने बाप को रोते देखा है कि वो बेटा जिसको मैंने पाल कर जवान कर दिया है, वो बेटा जिसको पाल करके मैंने पैरों पर चलने के लायक बना दिया है, आज वही बेटा मेरे सामने हम कलामी कर रहा है और इस तेजी के साथ बोल रहा है कि उसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, आज की औलाद को हमने देखा है कि अपने माँ बाप से किस कदर सख्त कलामी के साथ बोलते हैं। अरे प्यारो याद रखो, अल्लाह का कुरान कहता है जब भी अपने माँ बाप से बोला करो तो नरमी के साथ बोला करो, मोहब्बत के साथ बोला करो। इसी आयत करीमा के तहत अगर नबी की बारगाह में चला जाए तो नबी की बारगाह से अगर पूछा जाए, ए आमिना के लाल हमें बता दो क्या माँ बाप की इज्जत करने से, माँ बाप का अदब व एहतराम करने से हमें क्या हासिल होगा? एक सहाबी रसूल आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर होते हैं, मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए आमिना के लाल हमें इतना बता दीजिए, हमारे जो माँ बाप है जिनकी हम खिदमत करते हैं, क्या इनकी अगर खिदमतें की जाए तो हमारे लिए सिले में क्या मिलेगा, बदले में हमें क्या मिलेगा? मदीने का ताजदार फरमाता है, आमिना के लाल फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, हुमा जन्नतों का व नारों का। हुजूर फरमाते हैं सहाबा सुनो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। सहाबी ने अरीजा पेश किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत कैसे है, मेरे माँ बाप मेरे लिए जहन्नम कैसे है? तब मदीने का ताजदार फरमाता है, जो बंदा अपने माँ बाप की खिदमतें कर लेता है, जो बंदा कुरान अजीम के मुताबिक अपने माँ बाप का अदब व एहतराम कर लेता है, उसके माँ बाप उसके लिए जन्नत बन जाते हैं। और जो औलाद अपने माँ बाप की नाशुक्री करता है, अपने माँ बाप की बेकदरी करता है, अपने माँ बाप का कहा नहीं मानता, अपने माँ बाप को दरवाजे से बाहर निकालता है, हुजूर फरमाते हैं उसके माँ बाप उसके लिए जहन्नम बन जाते हैं। अरे प्यारो फैसला आपके हाथ में है। यहाँ पर कितने नौजवान बच्चे बैठे हैं, कितने नौजवान लड़के बैठे हैं, यहाँ पर हर उम्र का बंदा यहाँ बैठा है। अरे प्यारो पैगाम लेकर के जाना, यहाँ पर आप आए हो तो कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ समझने के लिए आए हो। अरे हम में से कितनों के माँ बाप जिंदा होंगे, हम में से कितनों के माँ बाप हयात होंगे। अरे प्यारो कुरान ये नहीं सिखाता कि माँ बाप को ठोकर मारी जाए, मुस्तफा की हदीस ये नहीं बताती कि माँ बाप को ठोकरें मारी जाए, बल्कि कुरान ये कहता है
मुस्तफा की हदीस ये कहती है, अरे प्यारो, जो माँ बाप को ठोकर मारता है वो जहन्नम में जाता है, जो माँ बाप को सीने से लगाता है वो जन्नती कहलाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। मदीने वाले की बारगाह में सहाबा इकराम कभी कभी माँ बाप के ताल्लुक से अरीजा पेश करते थे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमने देखा है अपनी आंखों से जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करती है, माँ अपने बच्चों को देख करके बड़ी तकलीफों का सहन करती है। एक बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ना दिन देखता है ना रात देखता है, हमेशा बाप के दिमाग में ये चलता है कि मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, मेरे पीछे मेरे घर में मेरी बीवी है और मेरे बच्चे, उस बाप को हमेशा ख्याल रहता है कि अगर घर में पैसा लेकर के नहीं पहुंचा, अगर घर में अनाज लेकर के नहीं पहुंचा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भूखे रह जाएं। एक बाप बच्चों का पेट भरने के लिए न जाने कौन कौन से जतन करता है, न जाने कौन कौन से काम करके अपने घर में पैसा लेकर के आता है। एक सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम, मैंने अपने माँ बाप के लिए, मैंने अपने माँ बाप के लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है। हुजूर ने पूछा, बताओ क्या किया है? सहाबी ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम, मैं अपनी वालिदाए मोहतरमा को जिस अंगारे पर अगर गोश्त का टुकड़ा डाला जाता तो गोश्त का टुकड़ा जल करके कोयला बन जाता। सहाबी अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा को अपने कांधे पर सवार करके उन अंगारों पर काफी दूरी मैंने तय की है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? या मीना के लाल, मैं अपनी माँ को कांधों पर लेकर उन अंगारों पर नंगे पैर चला हूँ, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? तब मदीने वाला फरमाता है, ओ माँ बाप को सताने वालों, ओ माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करने वालों, ओ माँ बाप को बुरा कहने वालों, ओ माँ बाप को गालियां बकने वालों, ओ माँ बाप को, ओ पाओ लोगों, जो लोग अपने माँ बाप को कदमों में डालते हैं, जो लोग अपने माँ बाप को ठोकरे मारते हैं, कान खोल करके सुन लो। मदीने वाला फरमाता है, अरे सहाबी, अगर तुम अपनी माँ को लेकर के जिंदगी भर अंगारों पर चलते रहते तब भी तुम माँ के एक झटके के हक को अदा नहीं कर पाते। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये मदीने वाला फरमाता है, ऐसे हाबी, अगर तुम जिंदगी भर अपनी माँ को कांधे पर लेकर चलते रहोगे तब भी तुम अपनी माँ के एक झटके के हक को अदा नहीं कर पाओगे। वो झटका कौन सा है? वो झटका वो है कि जब बच्चा पैदा होता है वो माँ जानती है कि माँ के ऊपर कितनी तकलीफें गुजरती है, वो माँ जानती है वो क्या कौन से दर्द का सहन करती है, कौन सा दर्द बर्दाश्त करती है। मगर प्यारो, हमने क्या जाना, आज हमारा हाल क्या है, आज हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, अगर माँ बाप को खांसी का मरज हो गया, माँ बाप को अगर बलगम आती है तो जवान बेटे माँ बाप के थूक को देख करके, माँ बाप की बलगम को देख करके घिन करते हैं और माँ बाप का बिस्तर अलग कर दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, कभी सोचा कि जब हम छोटे थे हम बिस्तर पर लैट्रिन कर दिया करते थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे? क्या कभी तुम्हारी माँ ने घिन की थी? क्या कभी बाप ने घिन की थी? प्यारो, अगर आप अपने आप से सवाल करोगे तो कहोगे, मौलाना साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब छोटा सा बच्चा अगर माँ बाप के बिस्तर पर लैट्रिन करते तो माँ ने कभी घिन नहीं की है, बल्कि मोहब्बत के साथ माँ अपने बच्चे को उठाती है, अपने बच्चे को साफ करती है, नए कपड़े पहनाती है। मगर आज का अलमिया क्या है? अगर बाप बूढ़ा हो गया तो बाप, बूढ़े बाप का बिस्तर जवान बेटा अलग कर दिया करता है। एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा है कि एक बेटे का बाप जब बूढ़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में
बीवी आ गई। अब जब बीवी आई कुछ दिन तो सही तरीके से रहते रहे, अब रहते रहते उसके बाप को खांसी का मरज था। इतना खांसा करता था, इतना खांसा करता था कि रात को अच्छी खासी बलगम इकट्ठी हो जाती। अब बीवी ने अपने शौहर को बुला करके कहा, ओ मेरे सरताज कान खोल करके सुन लो, जब से मैं आपके घर में आई हूँ उस दिन से लेकर के आज तक कभी मैं चैन से नहीं सो पाई हूँ। अरे सुनिए, जब शौहर ने कहा, ओ मेरी शरीकी हयात, आखिर तुम चैन से क्यों नहीं सो पाई हो? तब बीवी ने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बाप रात भर खांसता रहता है, उसकी खांसी की आवाज सुन करके ना मैं सो पाती हूँ ना ये हमारे बच्चे सो पाते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, शौहर ने कहा, ओ मेरी बीवी तो बता मैं क्या करूँ? अब बीवी ने कहा था, अगर तुम मुझे अपने घर में रखना चाहते हो, अपने घर में मुझे रखना चाहते हो, तो जिस बाप को तुम्हारे खांसी का मरज है, इस बाप को इस मकान से निकाल कर कहीं अलग इसका बिस्तर करा कर दो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा, अपने कानों के दरवाजों को खोल करके सुनिएगा। ऐसी भी औलादे दुनिया के अंदर पाई जाती है, ऐसे भी बेटे दुनिया के अंदर मौजूद है जो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझा करते हैं, अपनी माँ बाप की तकलीफ के बारे में नहीं सोचते। उस बेटे ने कहा, ओ मेरी बीवी, जो तू बोलती है वैसा ही होगा। जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, मैं अपने अब्बा का बिस्तर वहां लगा दूंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, बेटे ने अपने बाप की चारपाई को उठाया। बाप ने पूछा, बेटा मेरी चारपाई किधर लेकर के जा रहे हो? अब बेटे ने कहा, ओ अब्बा जान, जानवर जहाँ बना करते हैं वहां पर थोड़ी जगह बाकी है, वहीं पर मैं आपकी चारपाई को डालूंगा, आपको वहीं पर आराम करना पड़ेगा, आपको वहीं लेटना पड़ेगा। बेटे ने अपने अब्बा की चारपाई को बिछाया। अल तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिस बाप को ये बेटा सुलाने गया था, इस बाप का भी एक छोटा बेटा था। वो सब अपनी आंखों से देख रहा था, वो सब कुछ देख रहा था कि मेरा बाप अपने बाप को जानवरों तरफ लिटाने के लिए जा रहा है। ये बेटा अपने घर के अंदर गए, कंबल को निकाला और कंबल निकालने के बाद अपने छोटे बच्चे से कहा, अरे बेटा ये कंबल जाओ अब्बा की चारपाई पर डाल करके आ जाओ। अब ये छोटे से बच्चे ने कंबल को अपने हाथों में लिया और कंबल लेने के बाद इसके 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े लेकर के अब्बा की चारपाई के करीब पहुंचा। एक टुकड़ा तो अपने दादा की चारपाई पर डाला। अब जब बाप ने देखा, इस बच्चे के बाप ने देखा, तो बाप दिल मिला उठा और डांट कर बोला, बेटा तूने इस कंबल के 2 टुकड़े क्यों किए हैं? इस कंबल को तूने बीच में से फाड़ क्यों दिया है? तब छोटे से बच्चे ने कहा था, ओ अब्बा सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आज तुम्हारे बाप को अगर खांसी का मरज है तो तुमने अपने अब्बा को जानवरों के बीच में लेटा दिया। ओ अब्बा कान खोल करके सुन लो, कल जब तुम बूढ़े होगे, कल जब तुम्हें खांसी का मरज होगा तो मैं भी तुम्हें जानवरों के बीच में डालूंगा और ये टुकड़ा मैं तुम्हारे लिए बचा करके रखूंगा। अरे प्यारो, सबक सीखो। आजकल के माहौल में, मुआशरे में हम में से कितने नौजवान लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की अजमतों को नहीं समझ रहे हैं, अपने माँ बाप की उल्फतों को नहीं समझ रहे हैं। अरे प्यारो, कामयाब वो नहीं है जो दुनिया में पैसा इकट्ठा कर ले, कामयाब वो नहीं है जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले। अगर कुरान के हवाले से देखा जाए, मुस्तफा के हवाले से देखा जाए, तो प्यारो कामयाब वो है जो इबादतों के साथ साथ अपने माँ बाप को राजी कर लेता है। जो बंदा दुनिया में रह करके अपने माँ बाप को राजी करता है, गोया कि उसने अपने खुदा को राजी कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? अगर इको ज्यादा हो तो कम करा दियो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाते, सहाबा वालिदों का सखतुल वालिदे सखतुल्लाह, रिजाउल वालिदे रिजाउल्लाह। फरमाते लोगों, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है।
फैसला तुम्हें करना है, रब को राजी करना कि नहीं करना। सब चाहते हैं कि हमसे रब राजी रहे, तो जो चाहता है रब राजी रहे, क्या वो अपने माँ बाप को नाराज करेगा? मैंने हदीस पढ़ करके सुनाई है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। अरे जन्नत तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। हम कितनों को देखते हैं जो दुआ कराने के लिए पीरों के पास जाते हैं। हम कितने लोगों को देखते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए या अपने बिगड़े काम संवरवाने के लिए पीरों के पास जाते हैं। उनके हाथ पैर चूम करके कहते हैं हुजूर दुआ कर दीजिए, मेरा फला काम बन जाए, मेरे बिजनेस में फायदा हो जाए, मेरे काम में बरकतें हो जाए। अरे प्यारो, गलत वो पीर नहीं है जो अपना दर खोल करके बैठा है, गलत वो पीर नहीं है जो अपनी मसनद पर विराजमान होकर के बैठा है। अरे गलत तो हम जैसे लोग हैं जो अपने घर में जन्नत को छोड़ करके पीरों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं, पीरों के हाथ चूम रहे हैं। अरे प्यारो याद रखो, मुस्तफा की हदीस पुकार करके कहती है, आमिना के लाल पुकार कर कहते हैं, अरे लोगों जितनी तेजी के साथ तुम्हारे माँ बाप की दुआ कबूल होती है, उतनी तेजी के साथ पीर की दुआ कबूल नहीं होती। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लगे हैं पीरों के पीछे कि शायद पीर की दुआ कबूल होगी, मगर प्यारो हम गलती पर है। हुजूर की हदीस ये बोलती है, लोगों जितनी तेजी के साथ माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होती। बेशक हक बात, हक सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आजकल के पीरों की बात कर रहा हूं। खत्म कर दूं बात? चलिए थोड़ी सी और चलाता हूं, हल्का सा एक छोटा सा वाकया है, मैं इसको बयान करके खत्म करता हूं। अगर वक्त से मौका मिला होता तो इंशाअल्लाह ताला कुछ और खिदमतें होती आपकी, मगर इंशाअल्लाह ताला फिर कभी सही। और वैसे भी चक्करपुर में हाजिरी होती ही रहती है। अब तो चक्करपुर घर जैसा ही है, घर जैसा के घर ही है। हाँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है, मगर मैं छोटा करके सुनाता हूँ आपको। माँ बाप बहुत अजीम नेमत है। हुजूर की हदीस है ना कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। सब जानते हैं जन्नत है माँ के कदमों के तले। हम जानते हैं, मानते भी, हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर अफसोस हम उन्हीं माँ बाप को नाराज किए रहते हैं। आखिर में हमने देखा है कुछ लड़कों को जब माँ या बाप मर जाते हैं तो कुछ लड़के सिरहाना पकड़ करके, पाया पकड़ करके रोते हैं, माँ मेरी गलतियों को माफ कर देना, अब्बा मेरी गलतियों को माफ कर। मुझे बताओ, मरने के बाद क्या कोई बाप अपनी औलाद को माफ कर सकता है? नहीं। मरने के बाद क्या कोई माँ अपनी औलाद को माफ कर सकती है? नहीं। माफी वो काबिल कबूल होती है जो जिंदगी में हो जाए। बेशक बेशक हक। मरने के बाद कुछ नहीं, कितना ही पाया पकड़ो, कितना ही रो, कितना ही पीटो, सर फोड़ लो रोते रोते, मगर अब कुछ नहीं होगा। मैदान महशर में पकड़े जाओगे। हजरत मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत पाए की बुजुर्ग गुजरे हैं। हज करने के लिए गए एक मर्तबा। उस साल इस कदर भीड़ थी खाने काबा, उम्रा करने वालों और हज करने वालों की। हजरत मालिक इब्न दीनार इस कदर भीड़ को देख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रिजा पेश करते, मौला इस बार क्या मामला कि इस कदर भीड़ आई है। ये करते 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 ख्याल आया, इनके जहन में ख्याल आया कि मौला इस कदर भीड़ आई है तो मेरे दिल में एक तमन्ना ये है कि तू अपना करम फरमा दे कि मुझे पता लग जाए कि इमसाल हज किसका कबूल हुआ है और किसका कबूल नहीं हुआ है। सुनेंगे? सुभान अल्लाह। पूरी बात कर रहा हूं तेजी के साथ। रात को आराम से लेट गए। अब रात ख्वाब के जरिए इनको बताया गया है, मालिक इब्न दीनार इमसाल जितने लोग आए सबका अल्लाह ने हज कबूल फरमा लिया है, सिवाय एक बंदे के। एक बंदा ऐसा है कि उसका हज कबूल नहीं होता है और वो 40 साल से हज लगातार कर रहा है, मगर अल्लाह ने 40 साल से लेकर आज तक उसका कोई हज कबूल नहीं किया है, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं की है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत मालिक इब्न
दीनार सुबह को उठे और सुबह उठने के बाद हैरान और परेशान है। हजरत मालिक इब्ने दीनार रोने लगे और रोते रोते सोच रहे थे कि वो एक शख्स मैं ही तो नहीं हूँ, कहीं मैं ही तो वो ऐसा नहीं कि जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो, रोते रोते इनकी आंख फिर लग जाती है, ये फिर सो जाते हैं। अब जब सोए तो फिर से इनको अल्लाह की तरफ से पैगाम मिला, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम ये मिला, ऐ मालिक इब्ने दीनार, वो जिनका हज कबूल नहीं हुआ है वो तुम नहीं हो बल्कि मुल्क खुरासान का एक बाशिंदा बल्ख का जो कि हज करने के लिए आया है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। मोहम्मद बिन हारून का हज कबूल नहीं हुआ है और कबीला बल्ख में कबीला बल्ख का बाशिंदा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत मालिक इब्ने दीनार उठे, अपनी आंखों को मला और बेचैनी हो गई कि लगातार 40 साल से हज करने वाले का हज कबूल नहीं हुआ, आखिर देखूं तो सही ऐसा क्या मामला है कि अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। अब ये तलाश करते करते चले गए, एक जगह पर जाकर के पूछा, ये बताइए खुरासान की तरफ से कौन आया है? तो लोगों ने कहा कि खुरासान की तरफ से एक काफिला आया है जो आपको फला मकाम पर मिलेगा, वहां चले जाते हैं। अब मालूम करते कि आप खुरासान से आए हैं। लोगों ने कहा हम खुरासान से आए हैं। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि तुम्हारे दरमियान में कोई मोहम्मद बिन हारून नाम का बंदा है? तो लोगों ने कहा बड़ा ही नेक बंदा है, बड़ा परहेजगार बंदा है, बड़ा ही नेकोकार बंदा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा जाओ, पहाड़ी के ऊपर इबादत कर रहा है, पहाड़ी के ऊपर सजदे कर रहा है, वहां आपको मिल जाएगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार उठे और चले गए। तलाश करते करते गए तो एक गुफा के अंदर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ऐ मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझे माफ फरमा दे। पीछे से हजरत मालिक इब्ने दीनार पहुंचे, सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत मोहम्मद बिन हारून ने सलाम फेर करके सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब ऐसे दिया था, वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार, ऐ मालिक इब्ने दीनार तुम पर भी सलामती हो। तवज्जो रखिएगा, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा, ऐ जनाबे वाला आपको मेरा नाम कैसे पता, आपको मेरे नाम के बारे में कैसे मालूमात हुई है? तो सुनिएगा, मोहम्मद इब्ने हारून कहते हैं, ऐ मालिक इब्ने दीनार, जिस जात ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है उसी जात ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। मुसलमान हो, हजरत मालिक इब्ने दीनार गुफा के सामने बैठ जाते हैं और बैठने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम लेकर के आया हूँ। का पैगाम क्या है? का पैगाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल आपका हज कबूल नहीं किया है। हजरत मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा मुझे मालूम है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक इब्ने दीनार को और ज्यादा हैरानी हुई कि इसको तो मालूम है इसका हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है? तो ये जनाबे वाला कहते हैं सुनिए, 40 साल से लगातार हज करने आ रहा हूँ, अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे के जरिए से मुझे ये खबर भिजवा देता है कि मोहम्मद इब्ने हारून से कह दो कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया है। 40 साल लगातार, और हर साल पैगाम मेरे पास आता है। जब पैगाम आता है तो मैं रो पड़ता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा हुजूर अगर एक गुजारिश है, आप चाहें तो वो वजह बता दो कि अल्लाह आपका हज कबूल करता क्यों नहीं? जाने वाले वो भी सुन लीजिए, आपका अल्लाह ताला हज कबूल करता क्यों नहीं है? आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को आगाह कर दूं, आइंदा से लोग ऐसा काम ना करे कि जिसकी बिना पर उनका हज कबूल ना हो, जिनकी बिना पर उनका हज कबूल ना हो। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बात आखिरी चल रही है, खत्म करने वाला हूँ, सलात व सलाम होगा। चूंकि मैं तकरीबन 3.5 घंटे इंतजार किया हूँ तो 2 मिनट तुम इंतजार कर लीजिएगा, बहुत तेजी के साथ, मोहब्बत के साथ बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि मुझे बताइए ना ताकि मैं लोगों को आगाह कर दूं। अब मोहम्मद इब्ने हारून कहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिएगा, सुनिएगा। मैं जवानी की आलम में बहुत बड़ा शराब पीने वाला था, मैं नशा करने वाला था, मैं शराब पिया करता था। एक दिन नशे की आलम में मैं अपने दोस्त के साथ शराब पीने के लिए चला गया। अब शाम को जब शराब पी करके वापस पलटा, मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी बीवी ने दरवाजे को खोला और जब दरवाजा खोला गया मैं अपने
अपने मकान के अंदर दाखिल हो गया, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मेरी वालिदा मोहतरमा एक तन्नूर में आग जला रही थी, अंगारे भड़क रहे थे। मेरी माँ ने कहा, ओ बेटा इस कदर शराब पी करके तू आया है, आज शाबान की आखिरी तारीख है, कल पहला रोजा होगा और आज चांद हो चुका है। कल जब तू नशे के आलम में उठेगा, मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे कि मेरा बेटा इतना बदबख्त है, मेरा बेटा इतना नालायक है कि रमजान के महीने में शराब पीता है। जब बेटे ने इतना सुना, मोहम्मद इब्ने हारून ने इतना सुना, तो अपनी माँ को धक्का दिया, और जब माँ को धक्का दिया था तो प्यारो माँ जलते हुए अंगारों के ऊपर गिर पड़ी, माँ तन्नूर के अंदर गिर पड़ी। और जब माँ तन्नूर के अंदर गिरी है, इस शराबी की बीवी ने देखा, मोहम्मद इब्ने हारून की बीवी ने देखा, तो अपने शौहर के हाथ को पकड़ करके एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये मोहम्मद इब्ने हारून बेहोशी के आलम में गिर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सुबह को जब बेदार होते हैं, अपने आप को जब पेट पाया, शराब का नशा उतर चुका है, दरवाजे से बाहर निकले, देखते क्या है कि इसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है, बीवी ज़ारो कतार रो रही है, आंखें सुरख हो चुकी है। मोहम्मद इब्ने हारून ने अपनी बीवी से कहा, अरे इतना क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा, जालिम, तू मेरा शौहर कहने के लायक नहीं है, अरे तुझसे बड़ा जालिम और जाबिर कोई नहीं हो सकता। मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा, ऐसी बात आखिर क्यों बोलती हो? तब इनकी बीवी ने कहा, तुम्हें मालूम है रात तुमने अपनी माँ को जब धक्का दिया था, तुम्हारी माँ तन्नूर के अंदर अंगारों पर गिर चुकी है, तुम्हारी माँ जल करके कोयला बन चुकी है, तुम अपनी माँ के कातिल हो, तुमने अपनी माँ को मारा है। मोहम्मद इब्ने हारून ने इतना सुना, दौड़े तन्नूर के करीब जाते हैं, अपनी माँ को झांक करके देखते हैं तो माँ कोयला बन चुकी है, माँ का जिस्म कोयला बन चुका है। मोहम्मद इब्ने हारून की आंखों से आंसू टपकने लगे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अब बाहर अपने कमरे के अंदर को दौड़े, और जब कमरे के अंदर दौड़े तो एक तलवार काटने वाली तलवार को उठाया और पत्थर पर अपना हाथ रख करके जिस हाथ से धक्का दिया था वो हाथ काट डालते हैं। और हाथ काटने के बाद में एक सरिया को गर्म करने के बाद में जो हड्डी बाकी रहती है उस हड्डी में सुराख करते हैं। अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, मौला इस हाथ ने मैंने अपनी माँ को जलाया है, इस हाथ से मैंने अपनी माँ को धक्का दिया है। ऐ परवरदिगार आलम, मोहम्मद के गुनाह को माफ फरमा दे। मोहम्मद इब्ने हारून कहते हैं, उसी दिन शाम का सूरज डूबने से पहले जितना मेरे पास माल था सारा माल मैंने सदका कर दिया, सारे गुलामों को आजाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, उसी दिन मैंने अपना हाथ काट करके अपने हाथ में एक जंजीर को बांधा, अपने गले में एक जंजीर को डाला, अपने पैरों में जंजीर को डाला और मैं जंगलों की तरफ निकल गया। उस दिन से लेकर के आज तक पूरे 40 साल हो चुके हैं, लगातार हर साल हज भी करता हूँ, अल्लाह की इबादतें भी करता हूँ, सजदों पर सजदे भी करता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, जिक्र अस्कार करता हूँ, मगर अल्लाह ने आज तक मेरी किसी नेकी को कबूल नहीं किया है। अल्लाह ने आज तक मेरी किसी नमाज को कबूल नहीं किया है। अल्लाह ने आज तक मेरी किसी इबादत को कबूल नहीं किया है। अल्लाह ने आज तक मेरे किसी हज को कबूल नहीं किया है। अरे ऐ मालिक इब्ने दीनार, आपको मालूम है अल्लाह ताला ने मेरी किसी नेकी को कबूल नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपनी माँ को तन्नूर में गिरा दिया था, मैंने अपनी माँ को जला दिया था। अरे प्यारो, पैगाम लेकर के जाना, अगर आप अपनी माँ के गद्दार हैं, अगर आप अपनी माँ को बुरा भला कहते हैं तो आज से तहैया कर लेना, आज से पैगाम लेकर जाना, अपने दिलों में गांठ बांध लेना। कभी माँ बाप से उफ ना कहना, कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में ना बोलना, कभी माँ बाप को गाली ना बकना। अरे माँ बाप वो अजीम हस्ती है कि जब बंदा सीने से लगाता है, माँ इधर से दुआ देती है, उधर बाबे इजाबत कबूल कर लेता है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इसलिए याद रखो प्यारो, अपने माँ बाप के गद्दार ना बनो, अपने माँ बाप के वफादार बनो। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए।